नमस्ते। साइट आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी ओर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कंपनी के मुख्य मूलभूत संकेतकों पर नजर डालेंगे। जॉनसन एंड जॉनसन, टिकर J&J। समीक्षा 11 मई 2024 तक की वर्तमान जानकारी के आधार पर बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। हाइजीन मूल्यांकन में 52 संगठन भाग लेते हैं। ये बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आप चाहें तो रोक लगा सकते हैं। हम आपको अध्ययन के तहत कंपनी के सभी संकेतकों का अधिक गहन अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। टिकर संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वास्तव में इन सब की जरूरत है। खैर, हम अंततः शुरू कर रहे हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जॉनसन एंड जॉनसन मूल्य $360 और 79 सेंट बिलियन 1266 अरब डॉलर की उपश्रेणी के पूंजीकरण के साथ जॉनसन एंड जॉनसन की हिस्सेदारी 28.509% है और यह उपश्रेणी में अग्रणी है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $69 और 80 सेंट बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $204 बिलियन है। जॉनसन एंड जॉनसन 34.252% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना जॉनसन एंड जॉनसन बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 28.509% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 34.252% है, जो विनिमय मूल्य के हिस्से से 20% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन जॉनसन एंड जॉनसन वीडियो के बिल्कुल अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण दायित्व $33.505 बिलियन है। पूंजीकरण बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 48% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम। अच्छा, एक अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से अनुपात 21.6 है। 24.8 का उपश्रेणी औसत से 13% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन। अच्छा, एक अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $17,492 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अस्थायी रूप से $23,901 मिलियन होने की उम्मीद है, जो मौजूदा समय से 36.6% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का संतुलन 4 से मेल खाता है। उपश्रेणी का औसत 3.2 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 25% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का आकलन। सहनीय, 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $89,660 मिलियन था।
आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $1,22,510 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 37% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस परियोजना के विकास में बहुत मदद करेंगे। बिक्री मार्जिन 19.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 13% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 6.5% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 16.576% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 72% कम है और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। जॉनसन एंड जॉनसन पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। प्रति कंपनी कर्मचारी पूंजी की राशि $2,735,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,590,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 72% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी लाभ की राशि $132,600 है। उपश्रेणी के लिए औसत $64,200। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 107% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए बिक्री का हिस्सा $680,000 है। उपश्रेणी द्वारा $493,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 38% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयर 0.7% के अनुरूप है। उपश्रेणी औसत 4.5% के साथ। ये संभावित अल्प निचोड़ जोखिम का एक संकेतक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 50% का स्तर दर्शाता है। जॉनसन एंड जॉनसन, जबकि उपश्रेणी में ये स्तर लगभग 52% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग कंपनी के शेयरों के बराबर ही होता है। जॉनसन एंड जॉनसन, किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। जॉनसन एंड जॉनसन और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। जॉनसन एंड जॉनसन -7.3% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विपरीत -19%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। कृपया कुल स्कोर दिखाने से पहले अपनी स्टॉक रेटिंग छोड़ें। जॉनसन एंड जॉनसन इस वीडियो की टिप्पणियों में हम प्रत्येक टिप्पणी को देखते हैं और लगभग प्रत्येक का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं जानकारी विकसित करने में मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स परिणाम इस प्रकार है। 10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.4 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में हम देखते हैं कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। के लिए 5.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध जॉनसन एंड जॉनसन। आइए ऑर्डर तालिका देखें।
यह उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में मूल्यांकन सूचना प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। कंपनी के शेयरों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय किया जाता है के कारण कोई ऑर्डर न खोले। जॉनसन एंड जॉनसन उपश्रेणी में एक अधिक मूल्यवान कंपनी है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स आप सभी सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।